हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग, आशा करती अच्छी होंगी। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस अभी सुबह के यहाँ 9:30 बज चुके और अभी यहाँ ना धुल रही मैं कपड़े। कैसे कि अब कपड़े आज मैंने हाथ से ही धुले हैं, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ कपड़े हो गए थे और मशीन चल नहीं रही थी सही से, मतलब जो घूम नहीं रही थी मतलब स्पीड से, तो बहुत स्लो चल रही थी। फिर मैंने वहाँ से कपड़े हटा दिए। पहले मैंने मशीन में ही डाले थे, लेकिन मैंने मशीन से कपड़े हटा के फिर मैंने सारे कपड़े ना हाथ से ही धुले। तो वैसे सुबह मैं जल्दी ही डाल गई थी 7 बजे, तो धीरे धीरे घूमती तो रही है, लेकिन अभी है ना सही से साफ़ नहीं हुए। जो मतलब बच्चे क्या रहते हैं ना, मेरे कपड़े तो मेरे बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन मतलब बहुत गंदे कम करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहनते, अगर कुछ दाग लग जाता ना तो तुरंत उतार के हटा देते, फिर दूसरा पहन लेते। इस वजह से ना कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाते हैं और मतलब गंदे भी नहीं ज़्यादा होते हैं, बस दाग वगैरह जो लग जाता है वही रहता है, बाकी गंदे कपड़े नहीं रहते। और ये लोग ना उतार उतार फेंक देती हैं, फिर नहा लेंगी, तो इस वजह से कपड़े ज़्यादा निकाल आते। तो फिर जो कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं दिखते ना, उनको पहले मैं धुल लेती हूँ। तो लोवर, जो ये टी लोवर बने ना, वो स्कूल की ड्रेस थी, तो उसमें था ना कि क्या बोलते हैं, बहुत ही कम मतलब गंदी थी, सिर्फ धुली धुलाई रखी थी, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए पहन के गए थे। तो गंदी होने का तो कोई वही नहीं था, तो गंदी तो नहीं हुई थी। तो फिर मैंने तब भी उनको धुल के रख दिया। कैसे कि अभी छुट्टी होने वाली बच्चों की और कल लास्ट पेपर है, तो लास्ट टेस्ट है, तो हो जाएगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो ड्रेस व्रेस जो भी है सब धो धा के इकट्ठी करके मतलब रख के दे रही हूँ, क्योंकि अभी छुट्टी हो जाएंगी तो फिर कौन यहाँ स्कूल जाना है, और ड्रेस गंदी पड़े रहे वो भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने यहाँ ना सारी ड्रेस ना धुल के ही रख रही थी। तो अभी यहाँ पे उसके थोड़ा दाग लगा था, तो मैंने ब्रश चला दी। बाकी मैं सारे कपड़े ना हाथ से ही धुल रही थी, और इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो 9:30। तो गैस अब यहाँ धुल के मैं डाल रही थी, और काफ़ी मतलब ज़्यादा गंदे नहीं, तो मेरा भी रहता ना 2 बार मैं भी दिन में कभी कभी 3-4 बार नहा लेती हूँ। कि कभी ऐसा होता है ना कि भी खाना ना बनाया हो और पेट का कभी कभार फ्रेश होने गए, तो उसके बाद मैं तुरंत नहाती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ में मतलब जो रहता है तो हाथ हाथ लगाना पड़ता है काफ़ी। तो लड्डू गाल की मैं सेवा करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहाना पड़ता है, तो मैं नहा लेती हूँ जल्दी से। तो उसमें क्या होता है ना, बस जल्दी नहाना, कपड़े चेंज करने होते हैं, तो ज़्यादा वो भी 2-3 जो मेरे कपड़े होते हैं वो निकल आते हैं। तो फिर मैं आज यहाँ ना, तो गैस अभी यहाँ पे मतलब फिर से इतने कपड़े और निकल आए थे, तो मैं गई नीचे, तो फिर मैंने देखा कि कभी कपड़े फिर पड़े, तो फिर मैंने वो भी कपड़े लेके आई। मैंने कहा चलो, क्योंकि नीचे हॉल की जो बाथरूम में थी वो कपड़े यहाँ पर रखे थे, क्योंकि बच्चे ना रात में नहाते हो, कल मैंने भी रात में नहाया था, तो इस वजह से वो कपड़े वहाँ पे रखे रहे, तो मुझे पता ही नहीं। तो फिर मैं अभी गई तो मैंने देखा तो वहाँ पे कपड़े रखे थे, तो फिर मैं लेके आई। तो कभी कभी रहता ना ईज़ी रहता है, कभी कभी हाथ से भी धुलना कपड़े ईज़ी हो जाते हैं, मतलब आराम रहता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि आप अगर आप चाहते हो ना कपड़े जल्दी धुलना, तो अभी मैं तो क्या करती हूँ ना, कभी कभार जैसे बाल्टी में निरमा डाल दो, फुला दो, जैसे जो गंदे कपड़े नहीं रहते ना, कम गंदे रहते, तो उनको जल्दी जल्दी मैं मतलब थोड़ा सा निरमा डाल के फल के कपड़े में डाल देती हूँ। और जाल कॉलर में साबुन लगानी हुई तो लगा दी, और ब्रश से रगड़ के सारे कपड़े डाल देती। तो फिर मेरी गैस 3 बेटियाँ, हस्बैंड, सारे लोग 4-5 लोगों को मुझे कपड़े धुलने पड़ते, तो काफ़ी कपड़े, तो सबसे ज़्यादा बच्चों के कपड़े हो जाते। तो अभी यहाँ ना मैंने एक बार मतलब वैसे बाल्टी के पानी से मतलब अभी यहाँ साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो पहले मैंने कहा थोड़ा साफ़ पानी से कपड़े मैंने धुल लूँ, फिर उसके बाद दोबारा से ना मैं एक एक बाल्टी में लेके और जल्दी जल्दी धुल के डाल दी। कपड़े ज़्यादा गंदे थे ही नहीं, तो फिर ज़्यादा पानी भी गंदा नहीं निकल रहा था, और मतलब डेली का रहता 2-3 बार चेंज रहते, तो इतने ज़्यादा गंदे कपड़े होते ही नहीं हैं। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल साफ़ पानी निकल रहा है, बिल्कुल गंदा पानी नहीं है, क्योंकि बस धुले धुलाई कपड़े थे, तो एक ही बार मुझे धुलना था। तो लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते तो वो भी लगता है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा गाइस तेज़ थी आज, मतलब बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो फिर मैंने यहाँ ना दुपट्टा बांध दिया था चेहरे पे, क्योंकि सामने मतलब बाथरूम में मतलब बनता नहीं धुलते कपड़े मुझे, क्योंकि चिकना बाथरूम है, तो इस वजह से मतलब जैसे कपड़े साबुन लगा के रगड़ो तो वो बनते नहीं है, चिकनाहट की वजह से उनकी जो गंदगी है, मैल वगैरह जो नहीं छूटती, तो फिर ना उसको मैं बारी थोड़ा खुरदुरा रहता है साइड में, तो मैं वहीं पे मतलब साबुन लगा लगा कोने में ही मतलब सारे कपड़े रगड़ देती हूँ, ताकि जो भी उसका मतलब मैल है निकल जाए। तो अभी कैसे यहाँ पे एक बार मैंने पानी से धुल लिया था, तो अभी पूरे कपड़े साफ़ हो गए, तो मैंने बाल्टी भर के दोबारा से
मतलब साफ़ पानी से एक बार और धुल के डाल दे रही हूँ। और इसको धुलने के बाद फिर मैं इनको ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है कि मशीन से मुझे नहीं लगता कि सुखाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, पूरा दिन पड़ा है, तो कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना और सूख जाएंगे आराम से। कुछ टी शर्ट हैं जो बच्चे गंदी कर लेते हैं, तो मुझे ब्रश चलानी पड़ती है उनमें। तो अभी ये देखिए, बहुत ज़्यादा कपड़े आज कभी कभी हो जाते हैं। गुस्सा भी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कि मतलब कितने सारे कपड़े हो गए हैं और मैं कैसे धुलूँगी। लेकिन फिर मैं अलग अलग कर लेती हूँ, जो ज़्यादा गंदे होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ, जो कम गंदे होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ। तो जो मतलब कम गंदे रहते हैं उनको जल्दी से ना मैं धुल के डाल देती हूँ, और एक एक दो बार साबुन लगा कर रगड़ के, ताकि उससे मतलब ये रहता है ना, जो गंदे हैं तो वो अलग से कर देती हूँ। तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर उनमें साबुन लगा के मैं अलग करके फिर ब्रश रगड़ के मतलब इस तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं हमेशा कपड़े ऐसे ही साफ़ करती हूँ। वैसे तो मशीन से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी ये रहते ना कि जैसे कि शादी पार्टी वाले कपड़े हैं, तो उनको ना मैं हाथ से ही धुलती हूँ। तो अभी ये देखो, यहाँ पे मैं भी यहाँ डाल रही थी कपड़े, तो मैं धुल के एक बार उसी बाल्टी में भर लिए थे कपड़े। तो अब मैंने इसे धूप में ही मतलब मैंने मशीन से नहीं निचोड़े थे, और मैं ऐसे ही डाल दे रही थी ताकि ऐसे ही सूख जाएंगे, क्योंकि हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो कपड़े गिरेंगे भी नहीं और पानी निचोड़ जाएगा तो आराम से सूख भी जाएंगे। तो इसी वजह से तो अभी मुझे बहुत धूप भी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि धूप तो लग ही रही है। अभी मैंने यहाँ दुपट्टा खोल लिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं दुपट्टा खोल पाऊँगी, क्योंकि चेहरे में बहुत सी अजीब सा मतलब गर्म गर्म धूप पड़ रही थी, तो बहुत चेहरा अजीब लग रहा था, जलन सी लग रही थी। तो फिर मैंने यहाँ ना दुपट्टा फिर से बांध लिया, क्योंकि मैंने कहा चलो कि बिना दुपट्टे के तो काम होगा नहीं। थोड़ा दुपट्टा बंधा रहता ना, तो चेहरे पे मतलब ठंडक सी रहती है, वो ज़्यादा धूप नहीं पड़ती। तो इस वजह से, क्योंकि दाग धब्बे मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और है भी, तो काफ़ी दिक्कत होती है फिर मुझे। तो गाइस आज मतलब वो कपड़े तो आज मैंने हाथ से धुल डाले हैं सब हाथ से। अब कल देखते कल मतलब, और मैं इसे कल जल्दी से धुल के डाल दूँगी, क्योंकि कल ज़्यादा कपड़े नहीं निकलेंगे। तो आज जितने एक दिन ही कपड़े धुले तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं एक ही दिन में। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक हफ्ते से कपड़े नहीं धुले हों, और इतने ज़्यादा कपड़े मेरे निकल आते हैं बच्चों के। तो अभी सबको मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ ताकि आराम से ढल जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज पूरी तार ना जो भर जाएगी कपड़ों से। इतने ज़्यादा यहाँ पे कपड़े मेरे हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो अभी वो जो बाकी भी कपड़े पड़े हैं तो वो भी धुल के डालूँगी, क्योंकि कल मतलब कल है फ्राइडे, शुक्रवार, तो मुझे ना कमरे की सफाई करनी थी। जो मतलब सामान वामान है, फूल वगैरह जो भी पॉट वगैरह सब धुल के रखने थे, क्योंकि अब जाला वाला निकाल के पूरी मुझे सफाई करनी है कमरे की। बहुत गंदा हो गया कमरा, मतलब जाला वाला हो गया काफ़ी टाइम से, मतलब मैंने निकाला नहीं। तो काफ़ी टाइम नहीं, एक ही महीने हुआ, वो ज़्यादा नहीं हुआ, तो एक महीने भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कपड़ों का क्या रहता है ना, कपड़े तो भैया डेली के रहते हैं, उसके कपड़े में तो कोई भी वो नहीं। लेकिन अब आज बच्चों कल पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद मैं उनकी जो ड्रेस है वो भी, दोनों ड्रेस वगैरह मोजे जूते सब जो अलग रख दूँगी, क्योंकि अभी 1 डेढ़ महीने जो पढ़ाई है नहीं, तो इससे अच्छी खो जाते हैं ना। तो फिर मैं अभी तो यहाँ गैस में धुल रही थी बाथरूम में, मेरे कपड़े धुल चुके हैं और सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे। जो पानी बचा था बाल्टी में, तो फिर मैंने उसको बाथरूम में डाला, और यहाँ सब धुल के मतलब मैं छत भी धुली दे रही थी, क्योंकि मतलब छत भर जाती है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे बाल्टी भरने के लिए रख दी थी बाथरूम, जब तक मैंने यहाँ पे छत साफ़ कर दी थी, क्योंकि अभी धूप में ना अभी 2 मिनट ही लगते, ज़्यादा नहीं होता। छत ना थोड़ी सा वो है, तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो अभी है ना नाली के पास फिर मैं यहाँ लेके जा रही थी। चलो मेरे को अभी तो गाइस आज के ब्लॉग यहीं करते ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कीजिए।